वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो बच्चों, बहुत सारे डाउट आप सभी के माइंड में इस वक्त चल रहे होंगे कि मैम या सर, हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या कैसे हम लोग अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि हम क्लास 10th में आ चुके हैं और बहुत सारा सिलेबस भी हमें कवर करना है। तो बहुत सारे आप सभी के मन में डाउट्स होंगे कि किस तरीके से इतना बड़ा सिलेबस है उसको कैसे कवर करेंगे, किस तरीके से हम लोग अपना टाइम मैनेज करेंगे, क्या इस वक्त पे हमें करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो आज ये सारे जितने भी आपके मन में ये प्रश्न चल रहे हैं, तो सभी का जवाब आज आपको इस क्लास में मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ। जैसा कि मैम ने आप सभी को बताया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ये डाउट चल रहा है कि भाई हम कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें और कैसे हम बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम उसी के लिए आए हुए हैं कि हम यहाँ पर आज आप सभी को ये बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में यदि आप 95% लाना चाहते हैं तो आज से पढ़कर भी हम 95% ला सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैम आप सभी को पता है, हाँ। या बच्चों को भी इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी है कि उनका सिलेबस अभी बहुत पीछे है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ में अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि हाँ। हम लोग जानते हैं सर। बिल्कुल, और ऐसे भी बच्चे हमारे साथ में हैं जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका बैकलॉग जो है वो बहुत ज्यादा लग चुका है। बैकलॉग का मतलब क्या होता है मैम, कि जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं कि जो पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन फिर उनका क्या होता है कि कुछ समय के लिए टाइम वेस्ट हो जाता है। नानी के घर चले गए, मामा के घर चले गए, कहीं पर घूमने भी बीच में हो जाती है, बीच में तो ग्रीष्म अवकाश भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे घूमने जाते हैं और कहीं ना कहीं मन भटकता है। लेकिन वास्तव में यदि हम बच्चों बात करें तो अब वो समय आ चुका है कि अगर एक दिन भी आपने व्यर्थ किया तो शायद समझ लो कि एक दिन व्यर्थ करने का मतलब कि 1 से 2% अंक आप अपने बोर्ड एग्जाम में कम कर देंगे। जैसे मैम, हमारे 10th क्लास में जब हम लोगों का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे हम लोगों के जो पेरेंट्स थे, या ये कहे कि जो हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली होंगी। कुछ अच्छा बोले होंगे तो कुछ खराब बोले होंगे। वैसे हमारे छात्र छात्राएं होते हैं, ये इनके जब रिजल्ट आते हैं तो पेरेंट्स के साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो हमें जज करते हैं। तो एक मौका होता है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें और समाज में अपने नाम को रोशन करें और साथ साथ में माँ बाप के नाम को भी रोशन करें। बहुत सारे ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं, इनके लिए ज्ञानोदय हमेशा काम करता हुआ आया है और फिर से ज्ञानोदय कुछ बड़ा लेकर के आया है। तो चलिए, तो हम लोग फटाफट से चीजों को शुरू करते हैं। तो मैम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं कंटिन्यू करता हूँ, है ना? आप हाँ कंटिन्यू करते हैं और मैम आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा और उसके बाद फिर हम लोग फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो एक बार सारे बच्चों से मैं बोलना चाहता हूं कि जितने बच्चे भी हमारी क्लास के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे बच्चे हमारे साथ इस पूरे सेशन को समझने की कोशिश करें और देखें कि हम आज इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। लेकिन बस इतनी सी बात समझ लो कि आज हम आप सभी को सब कुछ, जो चीजें आपके मन में चल रही हैं, उनका सबका खात्मा करने आए। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर जानते हो क्या होता है, मन में कुछ डाउट्स चलते हैं। उनमें से पहला जो डाउट होता है बच्चों, वो ये होता है कि भैया सिलेबस बहुत है, पूरा कैसे करें? सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम पूरा कैसे करेंगे? या फिर हम टॉपर कैसे बनेंगे? हमारा टाइम तो व्यर्थ हो चुका है। मैंने शुरू में ही अप्रैल में ये बात बोली थी कि भाई अगर हमारा टाइम कम है तो हम इस टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में फिर से बताएंगे कि एक आखिरी मौका ऊपर वाले ने आपको फिर से दिया है, हमने नहीं दिया है, ऊपर वाले ने दिया है आपको। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, कि आप सभी के मन में कुछ डाउट्स आते हैं कि हम ये चीज करेंगे तो क्या हम सही करेंगे, या हम कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब पर भटक जाते हैं, कुछ रील्स देख लेते हैं, है ना, कुछ भड़काऊ चीजें देख लेते हैं, कुछ भौकाल देख लेते हैं, उसके बाद हम एक गलत बैच में जुड़ जाते हैं। फिर ऐसे डाउट्स हमारे मन में आते हैं कि क्या हम ये जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत। तो ऐसी चीजों को भी आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। साथ ही साथ में बच्चों, एक बात हम आपको बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं कि आप पहले ये ध्यान से समझिए कि मान लीजिए आप एक एक्स बैच में जुड़े हुए हो, ठीक, आप एक एक्स बैच से पढ़ रहे हो, चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ाने वाला बैच हो या फिर किसी ऐप पर पढ़ाने वाला बैच हो। अगर आपका सिलेबस आप सोचो कि दिसंबर महीने में आप पूरा करोगे तो रिवीजन कब करोगे? पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपका बैकलॉग तो लग गया है,
लेकिन आपने शुरुआत कब करी? आपने शुरुआत करी जुलाई में, और जुलाई से लेकर के आप दिसंबर तक क्या कर रहे हो? सिर्फ सिलेबस पूरा कर रहे हो, बहुत फन तरीके से, और आपको लग रहा है कि आप बहुत सही कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि बहुत सही तरीके से आप चल रहे हो। ना, आप सही तरीके से नहीं चल रहे हो। देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझना, जो मैं अब आपको यहां पे बताने वाला हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। बच्चों, हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है। यदि हम ध्यान से देखें तो अप्रैल का महीना जा चुका है, मई का महीना जा चुका है, जून भी जा चुका है, जुलाई भी जा चुका है, लगभग जा ही चुका है, बचा ही कितना है? ठीक, अब हमारे पास जो बचा वो बचा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और साथ में नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। एक टॉपर बच्चे से यदि आप एक छोटी सी बात पूछोगे कि आपने अपना सिलेबस कब पूरा किया था, तो उसमें से 90% ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा सिलेबस दिवाली से पहले कंप्लीट हो गया था। और दिवाली कब है? 7 तारीख को, 7 नवंबर को। तो अगर हम अपने सिलेबस को दिवाली से पहले पूरा कर लें, तभी तो असली वाले बम फोड़ेंगे। तो भाई हम क्या करने वाले हैं? एक ऐसा प्लान आपको देंगे कि आप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मात्र 3 महीनों के अंदर अपने सिलेबस को क्या कर लोगे? कंप्लीट कर लोगे। अब बोलो वाह वाह, एक बार जरा फायर इमोजी हो जाए। एक ऐसा प्लान, एक ऐसा तरीका जिससे आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के अंदर सिलेबस आपका 100% क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझना, हम अपने सिलेबस को स्कूल में भी पूरा कर लेते हैं, हम कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, वहां भी अपने सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, लेकिन कब पूरा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि देखो, समझने की कोशिश करना, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं मात्र 30 सेकंड के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक मरीज आया, उसने मरीज ने कहा डॉक्टर साहब हमें दवा दे दो। ठीक, डॉक्टर साहब आप हमें दवा दे दो। हमने उसको दवा तो दी, लेकिन उसको दवा टाइम पर नहीं दी। अब वो मरीज क्या जल्द सही होगा? नहीं, क्योंकि हमने उसको टाइम पर दवा नहीं दी। जिस प्रकार से टाइम पर दवा लेना इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही टाइम पर सिलेबस पूरा करना भी इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने सिलेबस को 100% पूरा करेंगे। कब? अक्टूबर के महीने में पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे वो हम देखेंगे, हमारा काम है, हमारे ऊपर छोड़ दो। हम 2 प्लान लेकर के आए। एक प्लान हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी बैकलॉग लगा हुआ है, हमारा जितना भी बैकलॉग लगा हुआ है, वो हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। अब ये बैकलॉग हम पूरा क्यों करेंगे? देखो, 15 दिन हमारे पास जुलाई है, लेकिन हो सकता है कि वीडियो आप बाद में देखो तो आपके पास जुलाई का महीना भी जा चुका हो। इसीलिए हमने कहा कि जो हमारे 1, 2 और 3 और 3.5 महीने में जितना बैकलॉग लगा है, उतना बैकलॉग हम अपने इन 3 महीने और 15 दिन बचे जुलाई के 3.5 महीने में पूरा कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें 2x रफ्तार से चलना होगा। यानी हमें क्या करना होगा? हमें 2 गुना स्पीड से चलना होगा। 2 गुना स्पीड से हमें क्या करना होगा? चलना होगा। 2 गुना स्पीड से हम कैसे चलेंगे? तो चलिए अब हम बताते हैं कि 2 गुना स्पीड से हम कैसे चलेंगे। देखिए, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे अप्रैल से, मई से, जून से पढ़ते हुए आ रहे थे, हम उन बच्चों के साथ में आपको पढ़ाएंगे। वाह, क्या गजब का प्लान है। हमने क्या कहा कि हमने कहा कि जो हम अप्रैल से, मई, जून से पढ़ते हुए बच्चे आ रहे हैं, हम उनके साथ में आप सभी को पढ़ाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? समझ में? उनके साथ में हम आप सभी को पढ़ाएंगे। करेक्ट, इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि हम उनके साथ में आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बचे हुए 15 दिन जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के होंगे, उन 3 महीनों में, और बचे हुए 15 दिन हमारे पास जुलाई के, 3.5 महीनों में, पिछले 3.5 महीने का हम आप सभी को एक बैकलॉग सीरीज के माध्यम से पूरा कराएंगे। वाह, ये तो सर डबल वाली सरकार हो गई कि हमने डबल मेहनत करना शुरू कर दिया। और एक बात सोचो कि अगर हम अभी बचे हुए 3-3.5 महीनों में एक काम कर लें कि हम पिछले बच्चों के साथ में भी पढ़े और साथ साथ में पीछे का भी पढ़े। इस तरीके की सीरीज ना यूट्यूब पे आई है और ना कभी आएगी, क्योंकि बेटा इसमें लगती है मेहनत। हम आप सभी को डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले हैं। अब एक बार जरा दिल वाली इमोजी बताओ भेज करके
कि 2 घंटे हम आप सभी को डेली एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले हैं। 2 घंटे डेली एक्स्ट्रा, यानी जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें से 2 घंटे हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, और ये एक्स्ट्रा मेहनत हम 2 घंटे वाली मात्र 1 महीने करेंगे। चैलेंज लेंगे हम कि बचे हुए 1 महीने के अंदर हम अपने उन बच्चों के बराबर भी आ सकते हैं जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर हुई? अब जितने बच्चों को ज्ञानोदय के ऊपर भरोसा है कि जो बातें हम यहां पर बोल रहे हैं वो हम सच करके दिखाएंगे, वो एक बार पूरे लाइव चैट में दिल वाली इमोजी भेजेंगे, एक बार फटाफट से। ठीक, तो हमने आपको अपना प्लान बताया कि हम क्या करने वाले हैं। सर अब बताइए कि ये नवंबर के महीने में क्या करोगे, दिसंबर के महीने में क्या करोगे, और जनवरी के महीने में क्या करोगे। तो जो नवंबर और दिसंबर और जनवरी का महीना होगा, इन 3 महीनों के अंदर मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनो, हम क्या करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा PYQs लगाएंगे, क्योंकि वो स्कूल में लगवाए नहीं जाएंगे। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर से पढ़ेंगे। सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? जैसे साइंस में IUPAC पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स अलग से पढ़ेंगे, है ना, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अलग से पढ़ेंगे, साथ ही साथ में इंग्लिश के अंदर हम सेंट्रल आइडिया अलग से सारे के सारे लर्न करेंगे, हिंदी में जीवन परिचय सारे के सारे एक साथ में, निबंध लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे, पत्र लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से एक सीरीज देंगे इन्हीं 3 महीनों के अंदर। ठीक, दूसरी चीज, हम अगला काम क्या करने वाले, साथ ही साथ में अगला काम हम करेंगे कि इन्हीं 3 महीनों के अंदर हम बीच बीच में मैराथन भी लेकर के आएंगे। यानी कुल मिलाकर के अभी तो बस आपको 2-4% चीजें बताई हैं, बहुत कुछ होने वाला है, मजा आएगा। अब यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब मेन महीना जब हमारे पास आता है, फरवरी का महीना। देखो एक बात समझना, ये जो फरवरी का महीना होता है ना, इस महीने में अक्सर क्या होता है कि बहुत कम दिन होते हैं इसमें, और बोर्ड के पेपर 15 तारीख से लगभग शुरू हो जाते हैं। बोर्ड कहता है 15 तारीख से पेपर शुरू करेंगे, कभी जल्दी भी कर देता है, कभी देर में भी कर देता है। इस बार चुनाव भी है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार तो बोर्ड के पेपर 15 तारीख से ही शुरू हो सकते हैं। ये बात हमने आज रिवील कर दी कि इस बार हो सकता है कि बोर्ड का पेपर 15 तारीख से ही शुरू हो जाए, है ना। लेकिन इस बार बोर्ड के पेपर में शायद गैप ना मिले। पिछली बार भी नहीं दिया था इन लोगों ने, इस बार भी ना मिले। तो भाई अब हमारे ऊपर समस्या खड़ी होगी जब हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। हमारे पास कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं मैं बताता हूं। हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई हम शुरुआत करें तो करें कहां से, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम होती है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा। हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम होती है कि भैया मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है। हमारे पास अगली प्रॉब्लम होती है कि अब तो बहुत लेट हो गया है, क्या हम अभी भी 95% ला सकते हैं। हमारे पास अगली एक प्रॉब्लम होती है कि क्या मेरा सिलेबस अक्टूबर तक पूरा हो पाएगा, क्या कोई ऐसा है जो हमारा सिलेबस अक्टूबर तक पूरा करा पाएगा। तो शकल देख लो ये, और बाकी अभी बैठे हुए सारे टीचर्स, मैं सभी से एक एक करके मिलवाऊंगा। आज आपको हम कुछ नए चेहरों से भी मिलवाएंगे। समझ में आ रही बात? एक चेहरा तो आपने शुरू में देख ही लिया था, अभी कुछ और नए चेहरों से भी मिलवाएंगे। तो मुझे लगता है इतनी बात हमारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगली प्रॉब्लम्स होती है कि भैया हमारे पास चैप्टर जो होते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, तो हम दूसरा भूलते जा रहे हैं। आज हमने अम्ल क्षार लवण पढ़ा तो हम रासायनिक अपक्रिया और समीकरण भूल गए। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि मेरे प्यारे बच्चों हम पीछे से बैकलॉग भी एक बार पूरा करते आए, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक, आगे देखो। फिर हमने कहा कि रिवीजन का भाई हमको समय मिलता नहीं है। देखो मैं एक बात यहां पे साफ साफ बोलता हूं, रिवीजन का अगर तुम्हें समय नहीं मिलता है तो तुम घबराओ मत। अब मेरी बात को जरा दिल से सुनो। अगर तुम्हारा सिलेबस 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा और फिर तुम अपने रूम के अंदर बैठोगे, 6 सब्जेक्ट की कॉपियां सामने रखी होंगी, सोचो तुम कितना फ्री फील करोगे। उसके बाद अब तुम रिस्टार्ट करोगे, कहां से? 1 नवंबर से रिवीजन करना, और कुछ विषयों का रिवीजन तो मैं अक्टूबर से ही शुरू करा दूंगा, जिसका जिसका सिलेबस पूरा हो जाएगा। क्योंकि SST का सिलेबस पहले पूरा हो सकता है, हिंदी का सिलेबस पहले पूरा हो सकता है। ठीक, तो ऐसे विषयों का रिवीजन तो पहले से शुरू करा देंगे भाई। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसे विषयों का सिलेबस तो हमारा पहले पूरा होगा, रिवीजन पहले शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। हम फ्री फील करेंगे तब जब हमारा सिलेबस टाइम से पूरा होगा। तब अगर सिलेबस दिसंबर में पूरा होगा हम फंसेंगे।
हमें नहीं समझ में आएगा हम क्या करें। ठीक, दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता नहीं होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन से इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं चीजें बताऊंगा तो इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा। दूसरी चीज, पीवाईक्यूज कैसे करें, टेंशन ही मत लो। एक एक पीवाईक्यू हम अक्टूबर के बाद से आपको कराना शुरू कर देंगे, हमारी पूरी टीम आपको कराना शुरू करेगी। दूसरी चीज, नोट्स आपके पास अच्छे हैं नहीं, कौन सी टेंशन है, मैं डेली जितना पढ़ाता हूं उसी को कॉपी पे लिखते जाओ। मैं कहता हूं तुम्हारा 100% पेपर उससे बाहर नहीं, 1% पेपर ऐसा नहीं होगा जो उससे बाहर आ जाए। 100% क्वेश्चन उससे के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक, और उसके बाद आंसर कैसे लिखें ये समझ में नहीं आता, तो भाई इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन से लेक्चर्स आने वाले हैं कि भाई हम आंसर कैसे लिखें। लो भैया रिवील कर दिया, तुम पहले डाल दो। क्या यहां तक सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताओगे, वाह क्या बात है। तो एक बार जरा फायर इमोजी के साथ यहां पर हम स्वागत करेंगे एक ऐसे बैच का जिसने पूरे यूपी में बहुत लंबे समय से क्या कर रखा है, धमाल मचा रखा है। और इस बैच के बारे में हम बताने के लिए बुलाएंगे आशुतोष सर को। आशुतोष सर आएंगे और इस बैच के बारे में बताएंगे। तो एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे इंग्लिश के किंग के लिए, और सारे बच्चे एक बार क्लैपिंग के साथ बताएंगे कि भैया हमारे आशुतोष सर कैसा पढ़ाते हैं। और शक्ति बैच में जो बच्चे पढ़ते हैं जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे और क्लैपिंग के साथ में बताएंगे बैच के बारे में। थोड़ी जानकारी सर देंगे, बाकी जानकारी हमारे द्वारा आगे दी जाएगी। सबसे पहले तो जितने बच्चे हैं सभी को राधे राधे। और हम बात करते हैं भाई जब शक्ति बैच की, तो नाम में ही छिपा हुआ भाई शक्ति है ना, नाम में छिपा हुआ शक्ति। और ये ऐसी शक्ति है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी जब ये बैच ले लेता है तो अपने आप में अंदर से पावर आ जाती है। अब बिल्कुल ज्ञानोदय पर आने के बाद कमजोर बच्चा कमजोर नहीं रह जाता है ना, वो किस चीज में आगे निकलता भाई, वो अपनी पढ़ाई में आगे निकलता है। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। अभी मैं देख रहा था एक बच्चे का कमेंट था जो कि स्टेट रैंक 5 है, जिसका नाम अभिषेक है, वो बराबर कमेंट कर रहा है, मैं वॉच कर रहा हूँ। हाँ, जय ज्ञानोदय लिख रहा था, मैं देख रहा था। तो भाई सोचो स्टेट रैंक 1 यहाँ पर 5 करने क्या आया, वो आपको बताने आया कि भाई सही जगह पर आया, मोटिवेट करने आया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, सर ने आपके लिए एक बैच रखा जिसका नाम दिया शक्ति 2.0। प्राइस तो भाई सर बताएंगे, प्राइस तो सर बताएंगे, लेकिन मैं इसकी खूबी आपको बताता हूँ। मौके लाइफ में बार बार नहीं मिलते है ना, और जब मौका दिया जाए तो उसे अच्छे से भुनाना आना चाहिए। भुनाने का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, मौके का फायदा उठाना आना चाहिए। अब ये मौके आप सोचो कि दिसंबर में आपको मिले ना भाई ना, मौका आपको पहले दिया गया है तो पहले उठाओ और नंबर 1 पे जाओ। समझ रहे हैं? तो भाई शक्ति बैच के अंदर क्या पावर होने वाली है वो शक्ति बैच का बच्चा बताएगा। और 2.0 क्या करने वाला है, ये बैकलॉग खत्म करने वाला है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था सर बैकलॉग क्या होता है, सही है, उसका बैकलॉग है नहीं तो उसको पता नहीं बैकलॉग क्या होता है। भाई बैकलॉग का मीन्स ये होता है कि आप एक दिन स्कूल नहीं जाते हो और स्कूल के टीचर ने जो वर्क दे दिया है वही आपका बैकलॉग है ना, वही आपका बैकलॉग है। अगर अच्छे बच्चों से कंपेयर करें, अच्छे बच्चे कहाँ हैं, शक्ति बैच के अंदर, इन बच्चों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे बच्चा 50% कोर्स कंप्लीट कर चुका है। कर चुके हो ना, कर चुके हो ना, कर चुके हो ना, बताओ इधर इमोजी के साथ कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। यही है आपका बैकलॉग, क्योंकि आपने अभी तक बुक ही सही से नहीं खोली। आपको यही नहीं पता कि हिंदी में कितने चैप्टर है, मैथ में कितने चैप्टर है, कोर्स चेंज हुआ है, क्वेश्चन कौन सा आता है, कुछ नहीं पता है ना। बिल्कुल, अगर आप जानकारी के साथ पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, लेने के बाद भाई एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे कहने से, एक बार शक्ति बैच में आकर तो देखिए, आकर तो देखिए, फिर कहीं अच्छा नहीं लगेगा। स्कूल भी जाओगे ना तो बड़े मुश्किल में जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। सर बाकी की इंफॉर्मेशन सर आप इनको दीजिए, क्या प्राइस होने वाला है, क्या होने वाला है, और कोशिश करिएगा कि हर एक बच्चा ज्वाइन कर ले, ऐसा प्राइस रखिएगा। ओके, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि बैचेस के प्राइस बढ़ते हैं, लेकिन ज्ञानोदय की खासियत है कि यहाँ पे बैचेस के प्राइस घटते हैं। पिछले साल जितने का भी शक्ति 2.0 रहा होगा, आज उससे कहीं ज्यादा कम होगा। बहुत कम हम बैच का प्राइस रखेंगे। तो सर कंटिन्यू करते हैं, आप आ सकते हैं इधर अगर आना है आपको। तो अभी बच्चों हमारी बात को जरा गौर से समझना, शक्ति 2.0 बैच क्या है। पहली चीज तो जितने यूपी के बच्चे हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस बैच के अंदर से पढ़ सकते हैं।
कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, क्या होगा, अभी हम आपको और अध्यापकों से मिलाएंगे, कुछ नए चेहरे आप देखोगे। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, नए चेहरा देख के तुम समझ गए होगे। आगे बढ़े क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच के अंदर आप सभी को सबसे पहले मिलने वाला है पूरा का पूरा सिलेबस और साथ ही साथ में प्रॉपर रिवीजन। सिलेबस हम फिर आपसे एक बार बताना चाहते हैं कि सिलेबस अक्टूबर तक पूरा का पूरा 100% खत्म हो जाएगा, यानी दिवाली से पहले धमाका कर दोगे। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज, रिवीजन हम कब करेंगे? नवंबर में करेंगे, दिसंबर में करेंगे, जनवरी में करेंगे। तो आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बोर्ड पेपर के एक रात पहले तक और यहां तक कि बोर्ड पेपर की सुबह तक भी ज्ञानोदय का हर शिक्षक आपको पढ़ाने वाला है। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं कि चाहे कोई बीमार हो या कितना भी बीमार हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी क्लास चलेगी और चाहे जैसे चले। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज कि इस बैच के अंदर पढ़ने वाला हर बच्चा मजबूत होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होते हैं। तो भैया एक बार हम इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हर एक अध्यापक से मिलाते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ज्ञानोदय से क्यों जुड़े। ठीक, 2-3 बातें हम आपको मुंह से बोल के बताएंगे, मेरी बातों को जरा आप गौर से सुन लेना। ज्ञानोदय की पहली पहचान कि अगर हमने कोई शब्द बोला है तो वो हमने बैच के अंदर दिया है। अगर हमने बोला है कि अक्टूबर तक सिलेबस पूरा होगा तो 100% अक्टूबर तक सिलेबस पूरा होगा। अगर हमने बोला है कि नवंबर दिसंबर में हम मैराथन, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली क्लासेस कराएंगे तो हम 100% कराएंगे। दूसरी चीज, हम आप सभी को एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी ज्ञानोदय के एक बैच से जुड़ा है तो उसका प्रॉफिट इस तरीके से होगा कि आने वाला हर बैच उसको फ्री दिया जाएगा। तो एक बार जरा दिल वाली इमोजी भेजो। क्यों कहा मैंने ये बात? कि जो बच्चे शक्ति बैच से जुड़े हैं उन सारे बच्चों को शक्ति 2.0 की जितनी भी आपकी बैकलॉग क्लासेस होंगी वो सारी मिलेंगी। समझ गए? तो किसी भी शक्ति बैच के बच्चे को शक्ति 2.0 बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है, जो हमने आप सभी से अप्रैल में वादा किया। ठीक, अब दूसरी बात सुनो। अगर कोई बच्चा शक्ति 2.0 बैच से है, अगर कोई बच्चा शक्ति 2.0 बैच से है तो मैं फिर आपसे एक वादा करके जा रहा हूं, मेरी बात को जरा गौर से समझना। अगर कोई बच्चा शक्ति 2.0 बैच से है तो उस बच्चे को आने वाला अंतिम बैच जो कि नवंबर महीने में आता है वो एकदम फ्री मिलेगा। मैंने क्या कहा? अंतिम बैच जो कि कब आता है? नवंबर में आता है। वो बैच एकदम फ्री मिलेगा। उस बैच की हर क्लास बच्चे को फ्री मिलेगी। अंतिम बैच सारे बच्चे जानते हैं कि 400-500 रुपए प्राइस में होता है, जिसके अंदर हम प्रॉपर रिवीजन कराते हैं, सिलेबस नहीं होता है। ठीक, हम रिवीजन कराते हैं। तो वो अंतिम बैच आपको एकदम फ्री मिलेगा, आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं होगी। ये हमारा वादा है जो हम अभी आपसे कर रहे हैं, वो हमेशा हम पूरा करते हुए आए हैं, हमेशा करते हुए आए हैं। हमारा काम है बच्चों को खुश रखना। ठीक, तो मेरी बात सभी को क्लियर हो गई कि अगर कोई बच्चा शक्ति 2.0 से है तो उसको अंतिम बैच फ्री मिलेगा, क्योंकि मैंने आप सभी को पहले ही यहां पर लिख कर दिया है अंतिम बैच 100% फ्री। ठीक, तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। सर क्या आपने वो चेंज कर दिया था? तो आई होप इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई कि अगर कोई शक्ति 2.0 से है तो अंतिम बैच फ्री। अब दूसरी चीज बहुत अच्छे से सुन लो। हमारी एक खास पहचान होती है ज्ञानोदय की कि हम अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो हम उसको डीप में पढ़ाएंगे। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम अभी त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हमने थ्योरम नंबर 6.3 में पूरे 1.5 घंटे लिए। थ्योरम नंबर 6.4 में हमने पूरा 1 घंटा लिया। थ्योरम नंबर 6.5 में आधे घंटे की थ्योरम थी, हमने पूरा आधा घंटा लिया। थेल्स प्रमेय में हमें जितनी देर की जरूरत होती है हमने उतनी देर ली। यानी हम किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी नहीं करते। हमारा काम है कि हम बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाते हैं और अपने मुंह से हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। ठीक, उन्हें पता होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात सुनना, मैं कुछ अध्यापकों से आपको मिलवाता हूं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा एक बार पहले यहां बताता हूं, फिर एक एक करके बुलाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हैं हमारे मोटू भैया जो कि पढ़ाएंगे इंग्लिश।
अभी आए थे, आपने देखा, सारे बच्चे उन्हें मोटू भैया के नाम से जानते हैं, ठीक है, और वो मोटू के जैसी आवाज भी निकालते हैं। तो आशुतोष सर आप सभी को क्या पढ़ाने वाले हैं इस बैच के अंदर? सारे बच्चे जानते हैं कि इस बैच के अंदर आशुतोष सर आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, ठीक, समझ गए। अब हम बात करते हैं कि ज्ञानोदय के अंदर शिवम सर, अब शिवम सर क्या पढ़ाने वाले हैं? चेहरा आप सामने देख सकते हो। शिवम सर क्या पढ़ाने वाले हैं? जैसा सारे बच्चे जानते हो कि भैया मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं सर आप सभी को, साइंस आपको पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ में इस बार हम प्रॉपर तरीके से, चाहे वो प्राविधिक कला हो या आलेखन हो या किसी प्रकार का कोई सवाल हो, ड्राइंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जितने बच्चे शक्ति बैच से जुड़े हैं उन लोगों को भी हम बता देना चाहते हैं कि जैसे ही शक्ति 2.0 के अंदर ड्राइंग की क्लासेस शुरू होंगी, आप सभी को ड्राइंग की पहली क्लास से ही सबको पढ़ने को मिल जाएगा। ड्राइंग की पहली क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार रहना, ठीक। तो मैथमेटिक्स, साइंस शिवम सर अभी लंबे समय से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, और आप सभी को पता है कि ड्राइंग में एक वीडियो आता है पेपर से पहले और पेपर उससे बाहर नहीं आता है। तो इस बार भी वही होगा, लेकिन इस बार प्रॉपर पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं हम यहाँ पर, क्योंकि वहां पे प्राविधिक कला वगैरह जो होती है उसके बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रचनाएं वगैरह नहीं कर पाते, और प्राविधिक कला में पूरी मैथमेटिक्स भरी हुई है, इसलिए वो बाएं हाथ का खेल है, बड़े आराम से हो जाएगा। अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ पर विवेक सर से। दिव्यांशी मैम से पहले आपको परिचित कराते हैं। दिव्यांशी मैम इस बैच के अंदर क्या पढ़ाने वाली है? हिंदी, जिन्हें गुरुमाता कहा जाता है, सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद विवेक सर हैं जो कि आपको सोशल साइंस पढ़ाने वाले हैं। विवेक सर के द्वारा पूरा सोशल साइंस आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद रिवीजन कराया जाएगा, और जो फाइनल रिवीजन होगा वो मेरे द्वारा आप सभी को यूट्यूब के ऊपर कराया जाएगा, ठीक, मैंने पहले से क्लियर कर दिया। दूसरी चीज आपको बताएं कि कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं हमारे कौन से सर? हमारे मयंक सर, जो कि गणित के किंग के नाम से जाने जाते हैं, और साथ ही साथ में कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है। दूसरी चीज अगर हम बात करें संस्कृत पढ़ाने वाले हैं हमारे बीएड धारी सुमित भैया, ठीक। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने शक्ति बैच में संस्कृत पढ़ाना शुरू भी कर दिया है, 2 चैप्टर उन्होंने पढ़ा भी दिए हैं। अब आपका नंबर है, आपको पढ़ाएंगे। तो एक बार बुलाते हैं, सबसे पहले हम इस क्लास में दिव्यांशी मैम हिंदी के बारे में बताएंगे, फिर विवेक सर आएंगे, फिर बारी बारी करके एक एक टीचर आएगा। मात्र 30-30, 40-40 सेकंड लेंगे और फटाफट से आपको बताएंगे। तो सारे ही बच्चों को, जैसा कि पहले शिवम सर ने ही बता रखा है कि भाई जो आपको शक्ति 2.0 के अंतर्गत जो हिंदी की क्लासेस होंगी वो हमारे ही द्वारा बच्चों ली जाएंगी। हम लोग मिल करके हिंदी में जो भी आपको कठिनाइयाँ लगती हैं वो बहुत अच्छे से उनको कवर करेंगे। जो कि आपके अंदर ये डर बना रहता है कि मैम हिंदी में बाकी सारा तो सबको समझ में आता है, लेकिन जैसे गद्यांश करना होता है, पद्यांश करना होता है, या अनिवार्य संस्कृत होती है, तो कैसे हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो मिल करके बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज हम लोग इसके अंतर्गत कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सारी चीजें मिलकर के हम लोग इसमें तैयार करेंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये हमारा वादा है आपसे कि हिंदी में आपको एक एक नंबर का जब भी परीक्षा देकर के आएंगे ना, तो वापस आने में मुस्कुरा करके ही वापस आएंगे कि बहुत बेहतरीन परीक्षा हुई है, ठीक है बच्चों। हाँ, चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, या हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास हो, यहाँ तक कि अनिवार्य संस्कृत में भी जो आपके श्लोक और गद्यांश अनुवाद करने के लिए आते हैं, हर एक चीज, पत्र निबंध, मतलब हर एक चीज आपको इसके अंतर्गत कराई जाएगी। मतलब हर चीजें ही करेंगे हम लोग मिल करके, ठीक है सर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैम ने बताया कि हिंदी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाली है। एक जानकारी हम आपको और भी देना चाहते हैं कि ईमानदारी से पढ़ाते हुए, ये थोड़ा आगे लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग जो मुस्लिम धर्म से होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले कलमा से पहले कुछ बिस्मिल्लाह करके बोलते हैं ना, वैसे हमें भी लगाना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी हो गई है कि बहुत गंदगी फैल चुकी है यूट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ बताने से पहले उसका जस्टिफिकेशन देना होता है। हमने कहा ईमानदारी से पढ़ाते हुए। मैम ने पूरे यूट्यूब पर हिंदी के अंदर सबसे अधिक बच्चों को पढ़ाया है, जो कि 1,36,853 1,36,853 हमारे यहाँ अभी भी बगल में यहाँ पे डाटा वो लिखा हुआ है कि कितने बच्चों को लाइव मैम ने इतना हाईएस्ट वॉचिंग के साथ में पढ़ाया। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि मैम ने जो वो पढ़ाया उसमें वीडियो एंड होते ही मिलियंस में व्यूज हैं। तो मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि वो ईमानदारी इसीलिए मैंने बोली, क्योंकि जब फेक तरीके से पढ़ाया जाता है तो बाद में उसमें व्यूज घट जाते हैं।
यहाँ तक मेरी बात सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसके पहले हम आपको मिलवाते हैं विवेक सर से। विवेक सर बताएंगे कि किस तरीके से वो आपको चीजें कवर कराने वाले हैं, और फिर से आपको बताते हैं कि विवेक सर सबसे पहले आपको सिलेबस कराएंगे, क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कराएंगे। आफ्टर दैट हम यूट्यूब के जब फाइनल पेपर होगा आपका, उसके पहले हम आपको रिवीजन कराते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ में विवेक सर भी होंगे। सर हेलो 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 भाई, दिख रहे हैं ना, ज़्यादा सर ऊपर तो नहीं है। तो अभी सर ने बता ही दिया है जैसा कि आप सभी से कि मैं सोशल साइंस पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, बहुत से बच्चे उसको रटने का प्रयास करते हैं सर। तो ये रटने वाला बिल्कुल भी विषय नहीं है, रटने वाला विषय नहीं है। मतलब इसमें हमें ये समझना है कि हमें अपने समाज में कैसे रहना है, हमें अपने जीवन में कैसे बेहतर करना है, हमें किन मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए एक अच्छे नागरिक का परिचय देना है। पढ़ लिख के तो सब सफल ही बनते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई अलग अलग सेक्टर्स में सब जाता है, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि आप एक अच्छे नागरिक बने, क्योंकि अच्छे नागरिक की पहचान ये होती है कि वो थोड़ा तार्किक बन पाए, अपने जो जीवन के डिसीजन हैं वो अपने जो एक अच्छे नागरिक होने के जो कर्तव्य हैं उनकी पालना कर पाए, कि बाहर कैसे लोगों से बात करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आ जाता है सामाजिक विज्ञान में। फिर हम अगर अपने सिलेबस की बात करें तो सर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इनकी तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम अपने जीवन जीने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है, ज्ञानोदय में ही देखने को मिलेगा हमारे और शिवम सर के द्वारा। ठीक है, तो हाँ, तो अभी आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक सर मोटिवेशन, मतलब अब आशुतोष सर भी है, इतना मोटिवेट करके गए, मैम भी आई, आप भी। तो हाँ, हम ज्ञानोदय नाम में ही मोटिवेशन है कि ज्ञान का उदय होना, तो इससे ही फिर आपको शक्ति भी मिल जाती है। तो अपने शक्तियों को जगाओ, है ना। जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपने भड़काने का काम करेंगे, जैसा कि अभी सर ने बताया कि रील में कुछ अलग होता है, रियल में कुछ अलग होता है। तो जीवन में सर बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे कि जो खाली लोग होते हैं, वो खाली लोग यही करते हैं कि वो तो चींटी का भी रास्ता रोक देते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका रास्ता रोकने का प्रयास करेंगे, कि अगर चींटी अपने रास्ते पे नहीं पहुंच पाए तो आप कैसे अपने रास्ते पे पहुंच पाओगे। लेकिन आपको हमेशा सही दिशा में अपने काम करना है, पढ़ाई करनी है और अपने लिए सही चीज़ें चुनना है। ठीक है, तो जैसा कि इशारा आप लोग समझ ही गए होंगे कि शक्ति वैसे से जुड़ने का प्रयास करें और अपने पढ़ाई को बेहतर करें और अच्छे नंबर लेकर आएँ। आपने अभी अगर कुछ भी नहीं शुरू किया है तब भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये ज्ञानोदय का वादा है। हाँ, तो मयंक सर आएंगे भाई, अब मतलब हाँ, कंप्यूटर कैसे पढ़ाना है, तो अपना रोल बताएंगे। तो हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भैया हमारे द्वारा आपको कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाने वाला है शक्ति बैच के अंदर। और एक खास बात यह है कि भाई इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। कभी भी अगर आपको लगता है कि अब हमसे देर हो चुकी है भैया, कि अब अगर हम शुरुआत करेंगे तो क्या हम कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे, और ऐसा सोचते सोचते आपको लगेगा और आप धीरे धीरे और पीछे होते चले जाओगे। और फिर एक ऐसा समय आएगा कि भैया अगर आप स्टार्ट भी करोगे ना, तब भी आप कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाओगे। लेकिन अभी देरी नहीं हुई है, अभी बहुत समय हम लोगों के पास। अभी अप्रॉक्स सर हमारे पास 6 से 7 महीने हैं। अगर हम यस सर। आप ये बताओ पहला चैप्टर कितने घंटे में? सर इसको भी सरप्राइज ही रखते हैं, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो देखेंगे। बता दो। सर अप्रॉक्स मुझे लगता है 5 घंटे का हुआ है। बस फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है सी भाषा का परिचय। और उसमें हमने बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ रखी हैं कि भैया सी क्या होता ठीक है। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द आपको मिल भी जाएगा। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए भैया हमारे शक्ति 2.0 बैच के अंदर, और मिलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के साथ। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट करिए, और फिर हम लोग सेकंड चैप्टर भी बहुत अच्छे से जल्द ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे सर आप कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि भाई आपको बैच के अंदर ना कंप्यूटर की ऐसी क्लासेस मिलने वाली कि जिसको अगर आपने सच में फॉलो कर लिया तो बोर्ड के एग्जाम में कंप्यूटर तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगी। ये नहीं होगा कि किताब में निशान लगवा दिया स्कूल के तरीके से और काम हो गया, नहीं। प्रॉपर एक लेक्चर में 4 घंटे कुछ मिनट लिए थे सर ने, यानी लगभग 5 घंटे के अप्रॉक्स का लेक्चर हुआ था। आप लोगों को फिर से पढ़ाया जाएगा जब आप शक्ति 2.0 बैच का हिस्सा बनेंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पहले चैप्टर से हम शुरू करेंगे।
ठीक, आ गई मेरी बात समझ में? अच्छा, आगे मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि अब हम मिलाते हैं आपको संस्कृत के अध्यापक से, हमारे बीएडधारी सुमित सर, जो कि मुस्कुराते हुए आएंगे और एक बार सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे यहाँ पर, जिन्होंने आज ही संस्कृत का दूसरा अध्याय पढ़ाया है ना। तो सर, एक क्या बात है, हमारे जितने भी मतलब ज्ञानोदय के अध्यापक हैं सबकी हाइट एक से एक है, केवल मेरी और मयंक सर की मैच करती है। सभी बच्चों को राम राम है। और जैसे कि बाकी सारे टीचर आप लोगों को पता होगा कि हिंदी मैम पढ़ाएंगी और मैथ और साइंस शिवम सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश आशुतोष सर पढ़ाएंगे और समाजी विज्ञान विवेक सर, और साथ में कंप्यूटर हमारे मयंक सर पढ़ाएंगे। और आपका जो बच्चा सबसे जो है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे अधिक बच्चे परेशान रहते हैं कि संस्कृत, जो आपको यूट्यूब में कहीं भी या फिर जो किसी भी बैच के अंदर आप देखेंगे कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है। बच्चों का सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम जो है संस्कृत कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि अन्य विषयों के जैसे संस्कृत जो हमारा होता है थोड़ा कठिन बच्चों को लगता है। लेकिन आप जो है जो बच्चे हमारे शक्ति बैच से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा जो हमारी 2 क्लासें हुई हैं बहुत ही शानदार तरीके से हुई हैं, और क्लास के बाद जो संस्कृत की हमारी क्लास होती है उसके बाद बच्चों का कोई भी डाउट क्लियर। हाँ हाँ, और हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा पिछला जो हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ था वहां से मात्र 2 ही 3 की लास्ट क्लासों में पूरा का पूरा संस्कृत का पेपर हम लोगों ने वहां से फंसा दिया था। तो इस बार भी हम लोग जो है पूरे जो है मन के साथ संस्कृत को यहाँ शक्ति 2.0 में कंप्लीट करने वाले हैं सर। तो बच्चों, क्योंकि समय की बहुत कीमत है इसलिए हम लोग बहुत शॉर्ट एक इंटरव्यू हो रहा है, टीचर अपने बारे में बता रहे हैं। तो आपने देख लिया कि लगभग सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप सभी को पढ़ने वाले, 5 पढ़ने को मिलने वाले, 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि बैच का प्राइस क्या होने वाला है, कैसे क्लासेस होने वाली है और आपके क्या डाउट्स हैं उनके बारे में क्लियर आपको चीजें करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे, एक बार जरा आप ज्ञानोदय का रिजल्ट देखो, रैंक 2 इन यूपी, रैंक 3 इन यूपी, 6 इन यूपी। साथ ही साथ में बच्चों बात करें कि ज्ञानोदय से पढ़ने वाले 6th रैंक, 7th रैंक, 10th रैंक, 9th रैंक, और ये सब आपको ज्ञानोदय से पढ़ने को ही देखने, ये ज्ञानोदय से पढ़ते हुए ही आपको देखने को मिलने वाले। और उसके बाद मैम आगे बढ़ेंगे कि रैंक हमारे पास 10, उसके बाद नैन्सी, निहाल, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार 95%, 90%, स्टेट रैंक 2। फिर उसके बाद हमारे पास में ज्ञानोदय के रिजल्ट से यदि आप ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से बच्चों से हमारा मिलना जुलना होता है। ये 2024 के रिजल्ट है, यानी कोई पहली बार हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, लगातार कई वर्षों से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हुए आए हैं। रिजल्ट्स आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे हैं मैंने दिखा दिया। अब बच्चों आते हैं सीधे, फिर मेन बात करते हैं, एक बार सिलेबस रोड मैप के बारे में डिस्कस करते हैं। 31 अक्टूबर तक सिलेबस पूरा, कंप्लीट रिवीजन 1 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, अंतिम बैच के अंदर जो कि आप सभी को फ्री 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 मिलेगा, यदि कोई बच्चा शक्ति बैच से जुड़ा है उसको भी। फिर उसके बाद आएगी हमारे पास दहाड़ सीरीज, यूपी वाली सीरीज, मिशन 95 सीरीज, और एग्जाम के टाइम पे आने वाली है मैराथन क्लासेस। इनको नोट कर लेना, इन्हीं से तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। क्या यहां तक सारे बच्चों को चीजें क्लियर हो गई? एक बार फटाफट से बताओ। अच्छा, दूसरी चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो जरा ध्यान से समझना, जितनी भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, फर्स्ट क्लास को छोड़ करके जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप पर मिलेंगी। जितने भी टेस्ट होंगे, नोट्स होंगे, सारे के सारे आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। संडे को टेस्ट होता है, रविवार को आपको एक WPP दी जाती है, वीकली प्रैक्टिस पेपर दिया जाता है, अभी तक लगातार बच्चों को दिया जा रहा है। दूसरी चीज, सिलेबस जो होगा और रिवीजन होगा वो दोनों मिलाकर के दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन बैच आपके पास एग्जाम तक रहेगा, क्योंकि दहाड़ सीरीज के नोट्स, अंतिम जो हमारा बैच आता है उसके सारी हर एक क्लासेस, मिशन 95 की क्लासेस, यूपी वाली सीरीज की क्लासेस, सब कुछ आपको इन्हीं बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों कि मान लो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर कक्षाएं हमारी लाइव होंगी या फिर हमारी रिकॉर्डेड होंगी। तो देखो मेरी बात समझना, शक्ति बैच में अभी तक हम लोग लगातार लाइव क्लासेस ही करते हुए आ रहे हैं। इस बैच में भी हम अपनी सारी क्लासेस लाइव करने वाले हैं। ये मानकर चलो कि भाई 95% हमारी ऐसी क्लासेस होने वाली है कि भैया जो हमारी एकदम लाइव की लाइव होने वाली है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मान लो क्लास छूट गई तो बाद में आप देख सकते हो उसको। क्लियर है यहां तक? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। क्या नोट्स हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे? यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि नोट्स क्या यूट्यूब पे मिल सकते हैं? पहले एक बात बताइए, क्या यूट्यूब पे वीडियो के अलावा PDF डालने का ऑप्शन है? यूट्यूब पर तो नहीं है, तो नोट्स कैसे मिलेंगे? बताएंगे एक बार। पिक्चर के फॉर्मेट में पॉसिबल है?
पॉसिबल ही नहीं है, एक दो पिक्चर्स में काम चलेगा नहीं, लंबे लंबे नोट्स होते हैं। दूसरी चीज, बैच जो फीस हमें देंगे वो हमारे एक दिन की होगी, एक महीने की होगी या पूरे साल की होगी? जो भी फीस देंगे वो पूरे साल भर की होगी, एक बार बस आपको देनी है। अगर हम शक्ति बैच को ज्वाइन करते हैं तो क्या अंतिम बैच मिलता है? बिल्कुल। अगर शक्ति बैच को ज्वाइन करते हैं तो भी अंतिम बैच मिलता है, और अगर शक्ति 2.0 ज्वाइन करते हैं तो भी हमें अंतिम बैच फ्री मिलता है, कोई पैसा नहीं देना। दूसरी चीज, बैच की फीस एक महीने की है या पूरे साल की? तो मैंने जैसा आपको बताया कि बैच की फीस पूरे साल भर की ही है। ये वाला पॉइंट 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, ठीक। अब मान लो बच्चों को लगता है कि अगर हमारी क्लास कोई छूट जाए, तो अगर क्लास छूट जाती है तो जब ऐप के अंदर आप जाओगे तो यहां पर आपको एक कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे फोल्डर बने होंगे, उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी अगर कोई क्लास छूट गई है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? जल्दी से बताओ, डन ना? अब बात करते हैं कि भैया इस बैच के अंदर हमारे लिए क्या क्या फ्री मिलेगा। तो देखो फिर से एक बार, 1 नवंबर को आने वाला अंतिम बैच, दहाड़ सीरीज, यूपी वाली सीरीज, मिशन 95 सीरीज, ये सब आपको एकदम फ्री मिलने वाला है, ठीक। हम मेन मुद्दे पे पहुंचते हैं कि भाई इसका टाइम टेबल क्या होगा। मेन तो यही है, ठीक। तो मेरी बात गौर से समझना, टाइम टेबल क्या होगा। टाइम टेबल के अगर बारे में बात करें बच्चों, तो याद रखना हमारी क्लासेस शाम 4 बजे से शुरू होंगी, शाम 4 बजे से शुरू होंगी, और उसके बाद 7 बजे तक हमारी क्लासेस होंगी ऐप के अंदर, ठीक। 7 बजे तक हमारी क्लासेस कहां पर होने वाली है? ऐप के अंदर होने वाली है। इसके अलावा मैं आप सभी को एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगस्त में हम एक नई और सुविधा लेकर के आने वाले हैं। वो हम लेकर के आने वाले हैं क्या? अगस्त में हम लेकर के आएंगे संडे स्पेशल क्लास। क्या लेकर के आएंगे? संडे स्पेशल क्लास। संडे स्पेशल क्लास कब से शुरू होगी? बहुत ध्यान से देख लो, और जो बच्चे हमारे शक्ति बैच से जुड़े हैं उनके लिए भी ये फ्री होगी कि संडे स्पेशल क्लास मिलेगी उनको। कब? अगस्त से। अगस्त से हमारी संडे स्पेशल क्लास शुरू होगी, जिसके अंदर हम चैप्टर्स को बहुत ज्यादा देर तक बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हुए नजर आएंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं और इस बैच के प्राइस के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद ये कब तक रहेगा, कब तक आप बैच को ले सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। बैच के बारे में तो सब कुछ बता दिया, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। यदि कोई बच्चा बैच से जुड़ना चाहता है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेगा और व्हाट्सएप पर लिखेगा ज्वाइन 10। क्या लिखेगा? ज्वाइन 10। फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, या आप लिख सकते हो ज्वाइन 10 और नीचे लिख देना कि भाई हम शक्ति 2.0 बैच को लेना चाहते हैं, ठीक। ये पूरी बात आप लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हो। बैच का प्राइस पिछले साल के कंपैरिजन में हमने इस बार बहुत कम रखा है। पिछले साल इसी बैच का प्राइस 2199 था। इस बार इस बैच का प्राइस हमने बहुत कम रखा है, जो कि हमारे पास में क्या है, मात्र 1499। इस 1499 के अंदर आप सभी को अंतिम बैच भी फ्री मिलेगा, जो कि 400-500 रुपए की फीस का होता है। तो आप सोचो कि ये बैच सिर्फ हमारे लिए मात्र 1000 रुपए का ही है, और ये पूरे साल भर की फीस है। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, पूरे आप 8 महीनों की फीस दे रहे हो। आप बहुत ध्यान से देखो। और सेकंड थिंग कि हमने आपको बताया कि डेली हम आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। अब एक बात बताएं, गलती किसकी है? अगर सिलेबस नहीं पूरा हुआ, सिलेबस नहीं पूरा हुआ तो क्या हमारी गलती? नहीं, हम तो अप्रैल में ही एक बैच लेकर के आए थे प्रॉपर, लेकिन फिर भी हम आपके लिए फिर लेकर के आए हैं क्या, कि ताकि हम 2 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे, हम फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ ले। और इस बार फीस भी हमने कम रखी है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत अच्छे से, चलो बहुत अच्छी बात है। तो 1499 मात्र इसकी फीस रखी गई है। ये फीस आपकी 1 टाइम वाली है, यानी सिर्फ आपको एक ही बार पेमेंट करना है। अभी बैच की फीस 1499 है। अगर आप 25 जुलाई तक बैच के अंदर जुड़ जाते हैं तो ये 1499 फीस देनी होगी। अगर आप 1499 की मतलब 25 जुलाई तक नहीं दे पाते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो बैच की फीस बढ़ करके 1699 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि हम 1699 नहीं बल्कि 25 जुलाई तक हम 1499 ही पे कर पाएंगे।
क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत अच्छे से। हाँ, जो शक्ति बैच के बच्चे हैं उनको ये बैच नहीं ज्वाइन करना है, उनको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक, एक भी पैसा नहीं देना है। जो बच्चे शक्ति 2.0 ज्वाइन करना चाहते हैं बस वही ज्वाइन करें, शक्ति वालों को ज्वाइन नहीं करना है। चलो, इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा सवाल है कि भाई बैच को परचेस कैसे करें। टी शर्ट पर पीछे लिखा हुआ है ज्ञानोदय के गुरुजी, बस यही नाम आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करें, आपको एक यूट्यूब एक ऐप दिखेगा, उसको डाउनलोड करें। फिर इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, यहां पर आप नीचे लिखें न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे यदि आप पहली बार आए हैं तो। फिर उसके बाद नीचे रजिस्टर दिख रहा होगा, रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहां पर मोबाइल नंबर जो डिटेल पूछी जाए भर देनी है, रजिस्टर हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड याद रखना है बस। दूसरी बात आपको क्या करना है, फिर यहाँ पेड कोर्स पे जाना है, या हो सकता है यहाँ बैनर लगा हो तो उस बैनर पे क्लिक करना है। बैनर ऐसा दिखेगा, ठीक, ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद नीचे आपको बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप क्यूआर पेमेंट पर क्लिक कर दोगे, अभी यहाँ प्राइस ज्यादा लिखा है, आप जब वहां जाओगे तो प्राइस कम होगा। क्यूआर पेमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का एक क्यूआर कोड खुल करके आएगा। अब मान लीजिए ये हमारा मोबाइल है और हम इसी मोबाइल से क्या करना चाहते हैं, एक मोबाइल दे दीजिएगा सर। मान लीजिए इसी मोबाइल से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। लेकिन मान लो हम चाचा के मोबाइल से, दादा के मोबाइल से, भैया दीदी के मोबाइल से करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का जो क्यूआर कोड खुल के आएगा हमारे फोन में, यानी आपके फोन में, और ये चाचा का मोबाइल, भैया का, पापा का, दादा का, चाची का या किसी दुकान वाले का है। आप उससे बोलोगे कि भैया ये जरा स्कैन कर देना, वो स्कैन करेगा इस मोबाइल से, पेमेंट करेगा इस मोबाइल से, लेकिन खुलेगा कोर्स उस मोबाइल में। प्रोसेस समझ में आई? यानी जिस मोबाइल में आप ऐप को डाउनलोड करोगे उसी मोबाइल में चलेगा। अगर आपको बाद में कभी बदलना है, हमने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप चेंज करा सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मैम कॉल उठाएंगी और आपकी जानकारी जो है आपको देंगे। मंडे से लेकर के सैटरडे तक आप सुबह 10 से 5 बजे के बीच कभी भी कॉल करोगे, आपकी बात हो जाएगी हमारी टीम से। ठीक, फिर से एक बार प्रोसेस बता देते हैं। ऐप को डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, या पहली बार आप आए हैं तो नए यूजर हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करोगे, पेड पे जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्यूआर पेमेंट करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के पास क्यूआर कोड दूसरे के फोन से ही पेमेंट कराना होता है। ऐसे ही एक क्यूआर कोड खुलेगा, बस आप इसको स्कैन करोगे और पेमेंट आपका हो जाए। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? जल्दी से बताओ, बढ़िया से समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, बैच के अंदर ज्वाइन होना है। ये जो बातें हमने बताई हैं वो यहाँ पर लिखी हैं। अब मन में एक सवाल आता है, क्या पेमेंट हमें हर महीने करना होगा? नहीं, एक ही बार करना होगा बस। कौन से पेमेंटिंग ऐप से कर सकते हो? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, को किसी से भी कर सकते हो। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, स्कैन क्यूआर पे क्लिक करोगे, किसी दूसरे से पेमेंट करोगे तब भी कोर्स खुल जाएगा। तो आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, जो बातें हमने आपको बताई हैं। अब सर बताएं बच्चों की अगर कोई डाउट है तो। सर बच्चों के कोई डाउट आ रहे हैं? जी सर, ठीक है। तो हमारे बच्चों के यही डाउट है। देखो, अब मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या बैच का प्राइस और कम हो सकता था? तो अब यहां पर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं। मुझे एक बात बताना, आप विद्यालय जाते हो, विद्यालय की फीस क्या होती है? आप नॉर्मल किसी भी विद्यालय में जा रहे होंगे, मिनिमम जो फीस होगी वो 400 से 500 रुपया महीना होगी। हम तो यहाँ पे आप ये समझो कि हम पूरे 8 महीने की फीस, 10 महीने की फीस, या समझो पूरे साल भर की फीस। पेमेंट जरूर आपको एक बार करना है, लेकिन हमें पढ़ना कितने लंबे समय तक है, पहले ये सोचो। दूसरी बात, आप मार्केट जाओगे, आप किताबें खरीदोगे, यहाँ पे आने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई किताब, किसी प्रकार के कोई मॉडल पेपर्स आपको नहीं खरीदने हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से देखिए, सुनिएगा। वो सर सारे मॉडल पेपर्स उठा देना, दिव्यांशी मैम के सर के पीछे रख के, जो हाँ सारे उठा दो। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो जरा ध्यान से, आप अगर ये ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, ये रेड, ये आप बॉक्स इसके अंदर देख रहे हो, इसके अंदर सारे पेपर्स रखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी तरीके से ये देखो, इसके अंदर पेपर्स रखे हुए हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये देखो, इसके अंदर पेपर रखे हुए हैं। फिर उसके बाद ये देखो, इसके अंदर पेपर रखे हुए हैं। ये हर सब्जेक्ट के वो पेपर हैं जिनसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पेपर में बनने वाले हैं। अब समझदार के लिए सारा काफी है। ठीक, तो ये सारे पेपर आपको बैच के अंदर ही मिलेंगे, समझ गए? ये सारे पेपर्स
हम आप सभी को बैच के अंदर देंगे। ये मान के चलो अगस्त के पहले सप्ताह में सारे पेपर्स तुम्हारे पास अपलोड होकर के तुमको मिल जाएंगे। फिर तुम इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना शुरू करोगे। हम तुम्हें इनको सॉल्व कराएंगे, प्रॉपर तरीके से कराएंगे। किसी प्रकार की कोई क्लास होगी उसका हर एक पीडीएफ, हर एक चीज हम आपको देंगे। अब एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर बैच में फीस क्यों दी जाती है, क्योंकि अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, बता ही दिया जाए। तो बैच के अंदर इसलिए फीस होती है, हम लोग इसलिए फीस रखते हैं क्योंकि देखो मेरी बात समझना, हम अकेले तो है नहीं, सभी को अपने घर के खर्च चलाने होते हैं। जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे अभी दिव्यांशी मैम का अलग से ऑफिस बन रहा है, ठीक, उसका काम चालू हो गया है। मैम को क्लासेस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब सभी लोग जानते हो कि मैम की शादी हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि मैम थोड़ा हमारे जो मेन ऑफिस है वहाँ से दूर है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मैम को इमिडिएटली एक नए ऑफिस की नीड है, तो अब हमें उसके लिए काम करना होगा। कितना पैसा लगता है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक, कि हमें बहुत सारे पैसे को वहां पे लगाना होता है। अब उस पैसे को अगर हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आप ही लोग देंगे तभी तो लगाएंगे। तो इसलिए हम लोग जब भी किसी बैच को लॉन्च करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि भाई बैच की फीस को कम से कम रखा जाए, ताकि हम बच्चों को सुविधाएं भी दे पाएं और ईमानदारी से उनको पढ़ा भी पाएं। बस कहेंगे हम आपसे यही कि अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ये 1499 जो फीस है, ये एक बार तो जरूर दोगे, दोबारा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे पास 11th में दौड़ते हुए आओगे और बोलोगे सर क्या ऑल सब्जेक्ट मिल सकते हैं, हम पढ़ाई कर लें। क्योंकि हमारी टीम लगातार ऐसी ही कॉल्स उठाती है कि सर हम 11th में आ गए हैं, हम आपने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्या हम 11th में यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप ये सोच करके देखो कि इस चीज की गारंटी हमारी है कि हम आपके सिलेबस को समय पे पूरा करेंगे। इस चीज की गारंटी हमारी है कि हम आपके सारे हर चीज को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। ठीक, तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फटाफट से बता दो। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा क्लास होंगी इनका टाइम क्या होगा, नोट डाउन कर लो। एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम नोट डाउन कर लो। एक्स्ट्रा क्लास आपकी संडे को होगी, एक्स्ट्रा क्लास आपकी संडे को होगी। एक्स्ट्रा क्लास शाम को 7 बजे होगी, शाम 7 बजे होगी। यानी हम इतनी बात आपको गारंटी दे सकते हैं कि भैया एक्स्ट्रा क्लास हमारे पास इस तरीके से होगी और बैकलॉग जो हमारी क्लासेस होंगी वो इस तरीके से होंगी। जाते जाते हम आपको एक बार पुनः बताना चाहते हैं, जो बच्चे शक्ति बैच से जुड़े हैं उनको शक्ति 2.0 बैच के अंदर की सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। बैच पर क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं इसका जिक्र हम एक बार पुनः कर देते हैं। हो सकता है आपने देख लिया हो, नहीं देखा होगा तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि जो हमारा बैच है वो हमारा 23 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। 23 जुलाई को बैच के अंदर पहली क्लास होगी, तो 23 जुलाई को पहली क्लास का इंतजार इस बैच के अंदर जिन भी बच्चों को है वो बच्चे हमारे साथ 23 जुलाई को जुड़ सकते हैं लाइव। ठीक, पहली लाइव क्लास 23 जुलाई को हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ में जो बच्चे हमारे ज्ञानोदय के शक्ति बैच से भी जुड़े थे, हम आपको कोशिश करेंगे कि शक्ति बैच की भी क्लासेस शक्ति 2.0 के अंदर धीरे धीरे प्रोवाइड करा दें, ताकि अगर आपको लगता है कि भैया हमारे पास समय है, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो हम तुम्हारे लिए वो भी काम कर देंगे। ठीक, तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप सारे बच्चे ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सर और बच्चों को कुछ डाउट है? सर शक्ति बैच लेना चाहिए या शक्ति 2.0 लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। अगर शक्ति बैच लोगे तो जो हो चुका है वो सब कुछ आपको पहले से मिल जाएगा, जितनी क्लासेस पहले हो चुकी हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। अगर शक्ति 2.0 लोगे तो भाई शुरू से पढ़ने को मिलेगा, साथ ही साथ में हम आपको शक्ति बैच की क्लासेस भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। और बताएं सर। जो बच्चे शक्ति बैच में जुड़े हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि भाई हमारी फीस ज्यादा थी, हमने 1999 का पेमेंट किया है, उनको हम आपको बताना चाहते हैं कि भैया वो 3.5 महीने से लगातार आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। या बच्चे जो रिसेंट में जुड़े हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि आपको 1% भी सोचना नहीं है, बस आप ये समझ लो कि आपको हर चीज एक्स्ट्रा मिली है शक्ति 2.0 वालों से। ठीक, और बात होती है समय की, कीमत समय की होती है। यदि आप कहीं घूमने जाते हैं, 1 दिन के लिए कमरा किराए पर लेते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है। अगर आप 2 दिन के लिए लेते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है। आप 3.5 महीने एक्स्ट्रा और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बताएं सर, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम?
ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।